दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हालात इतने खराब हैं कि सूरज की रोशनी भी प्रदूषण को पार कर धरती तक नहीं पहुंच रही। दिल्ली ही नहीं बल्कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद ने भी प्रदूषण की चादर ओढ़ ली है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर बात तो कर रही है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि हवा में फैले इस सफेद जहर से कब राहत मिलेगी। हमारी सरकारों के पास प्रदूषण से निपटने का बस एक ही तरीका है, स्कूल बंद कर दो, फैक्ट्रीज बंद कर दो, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद कर दो, ऑड इवन लगा दो, लेकिन इससे होता कुछ नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को इस समस्या का तत्काल समाधान निकालने की बात कही, लेकिन तत्काल समाधान के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, जो शायद हमारी सरकारों के पास है ही नहीं। अब मैं आपको दिल्ली और एनसीआर के इलाकों का हाल बताता हूं, जहां का AQI देखने के बाद आपको भी पता चलेगा कि हम सब कितनी दूषित हवा में जी रहे हैं। जो आंकड़े अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो CPCB ने जारी किए हैं, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 394 रहा, ग्रेटर नोएडा में 452, नोएडा में 350, एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद में आज AQI 337 रहा, फरीदाबाद में 372, गुरुग्राम में 362 और सोनीपत में 379 रहा। यह कल के मुकाबले कुछ बेहतर है, लेकिन हालात अभी भी बहुत खराब हैं। पिछले कई सालों से दिल्ली में प्रदूषण का मौसम हर बार तय वक्त पर आता है और हर बार दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब सरकार प्रदूषण को खत्म करने को लेकर कदम उठाने की बात कहती है, लेकिन बातों के सिवा कुछ होता नहीं है। यह हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि हरियाणा का हाल इससे भी बुरा है, जहां पराली और कूड़ा सरेआम जलाया जा रहा है। अब हम आपको सोनीपत लेकर चलते हैं, जहां से शिवांक मिश्रा ने एक रिपोर्ट फाइल की है। हरियाणा के सोनीपत से उठता ये धुआं आसमान को ढकता जा रहा है। आज भी यहां हालात गंभीर श्रेणी में है। AQI भले ही गंभीर श्रेणी में हो, लेकिन हरियाणा सरकार और प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं। सरकार सख्ती करने की बात तो कहती है, लेकिन उस सख्ती का क्या असर हो रहा है आप खुद देखिए। यहां प्रतिबंध के बावजूद खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर है यहाँ की सोनीपत की। इस समय हम लोग सोनीपत के रसोई गांव के पास मौजूद हैं। नेशनल हाईवे है ये, जो दिल्ली को कन्याकुमारी से जोड़ता है या कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये वो नेशनल हाईवे है और सामने आप देख लीजिए कि किस तरह से कूड़े में आग लगी हुई है। खुले में कूड़े को जलाया जा रहा है। अब CAQM हो या फिर हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, सभी साफ कर चुके हैं कि NCR में किसी भी तरह के ना ही कूड़े को जलाया जाएगा, ना ही फसल को जलाया जाएगा। ये भी नेशनल हाईवे की तस्वीर है। ये वो रास्ता है जो सोनीपत को पानीपत से जोड़ता है। अब यहाँ पर भी वही हाल है कि आप देख लीजिए, दिन के आसमान में कूड़ा जल रहा है, धुआं निकल रहा है और सारा धुआं आसमान में जा रहा है जहरीली हवा को और जहरीला बनाने। यानी से एक चीज़ तो देखिए साफ होती है कि हरियाणा में सिर्फ पराली जलाना ही संकट नहीं है, पराली के अलावा कूड़े को इस तरह से खुले में जलाना भी बहुत बड़ा संकट है। कूड़े का निस्तारण भी एक बहुत बड़ा संकट है। ये धुआं सीधे लोगों की सांसों पर अटैक कर रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और बच्चों पर हो रहा है। जब ये प्रदूषण करते हैं ना, और इतना दम घुट जाता तो एकदम तो मेरा बुरा हाल हो गया। कती खांस खांस का कती जी मचला गया। इतनी बुरी बदबू आती इसमें से, बहुत बुरा हाल होता है। इनसे मिलिए, ये हैं RP सिरोहा। प्रदूषण ने इनके घर पर भी कब्जा कर लिया है। घर में बैठे होने के बावजूद दम घुट रहा है। बड़े अरमान के साथ दिल्ली के प्रदूषण से निजात पाने के लिए सोनीपत आए थे, लेकिन आज हालात ऐसे बने हैं कि बिना दवा सांस लेना तक मुश्किल है।
दिल्ली से मुझे यहाँ पे कुंडली में शिफ्ट किया था कि यहाँ पे अच्छी आबो हवा मिलेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। नालियों का पोल्यूशन, डस्ट का पोल्यूशन, पराली का पोल्यूशन, जिससे कि मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि दवाइयाँ ले लेके डॉक्टरों ने दवाइयाँ बंद कर दी। ब्रेन हेमरेज का खतरा उत्पन्न हो चुका था। उस चक्कर में मैं खुले एरिया में आया था कुंडली में। अब आगे यहाँ भी पिछले 3-4 साल से इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि सांस लेने में पिछले 1 हफ्ते से गले में खराश, आँखों में जलन, सिर का दर्द जो है ना ख़त्म नहीं हो पा रहा, घर से बाहर नहीं घूम पा रहे। हरियाणा में प्रदूषण का कोहराम हर वर्ष की बात है, लेकिन इसके बावजूद समस्या बढ़ती ही जा रही है। हरियाणा में पिछले सालों के मुकाबले इस बार पराली जलाने की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार आंख मूंद कर बैठी है। हर बार की तरह बातें तो होती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति कहीं नजर नहीं आती। स्टार कॉम्प्लेक्स बेसिकली वो जगह है जहाँ पर हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रीजनल ऑफिस है सोनीपत में, और उसके ठीक बगल में आप देखिए कि कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और बिना ढके, बिना किसी ग्रीन कपड़े से ढके या फिर बिना टीन शेड से ढके खुले में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। दिवांक मिश्रा, जी मीडिया, हरियाणा। जिस तरह से पराली का धुआं एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, ठीक उसी तरह से राज्य सरकारें भी एक राज्य से दूसरे राज्य पर इसका ठीकरा फोड़ रही हैं। हमने आपको दिल्ली एनसीआर का AQI बताया, हरियाणा में जल रही पराली की तस्वीरें दिखाई। अब हम आपको पंजाब लेकर चलते हैं, जहां आज भी पराली जलाई जा रही है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान खासकर पराली जलाते हैं। किसान अपनी फसल काटने के बाद खेतों में बचे धान के डंठल, जिसे हम पराली कहते हैं, उसे जला देते हैं। किसान फसल के अवशेषों को साफ करने और अपने खेतों को दोबारा बुआई के लिए तैयार करने के लिए पराली जलाते हैं। पंजाब के किसानों को अपनी अगली फसल की बुआई के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन मिले हैं, जबकि पहले किसानों को अगली फसल की बुआई के लिए 7 से 10 दिन मिलते थे। पंजाब सरकार ने भी पराली जलाने पर पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान बड़ी संख्या में पराली जला रहे हैं। हालांकि पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार कम पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। पंजाब में इस वर्ष 15 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की 5254 घटनाएं हुई, जबकि वर्ष 2022 में 15 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच 12,112 और वर्ष 2021 में 9,000 घटनाएं हुई थी। यानी इस वर्ष 15 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच पिछले वर्ष के मुकाबले पराली जलाने की 56.6% घटनाएं कम हुई हैं। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम तो हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में किसान अलग अलग जगह पराली जला रहे हैं। अब सवाल है कि किसानों के पास ऑप्शंस क्या हैं? वर्ष 2018 से पंजाब सरकार ने करीब 1,37,000 सुपर सीडर, हैप्पी सीडर मशीन, पैडी स्ट्रॉ चॉपर्स मशीनें किसानों को दी हैं। सुपर सीडर से सीधे धान की फसल की कटाई के बाद खड़ी हुई या पड़ी हुई पराली पर बुआई की जा सकती है, यानी बीज लगाए जा सकते हैं। यह मशीन पराली को टुकड़ों में काटकर मिट्टी के नीचे दबा देती है और उसके ऊपर से बीज डाल देती है। मिट्टी में दबी पराली गलकर खाद बन जाती है, लेकिन इन मशीनों की संख्या अभी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से भी किसान पराली जला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर टिप्पणी करते हुए राज्य सरकारों को कहा कि अगर किसान पराली जला रहे हैं तो इसके लिए स्थानीय SHO को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो पंजाब के बठिंडा का है, जहां किसान पराली जला रहे थे। तभी एक अधिकारी किसानों को समझाने पहुंचा। अधिकारी ने किसानों को इसके नुकसान के बारे में भी बताया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इस वीडियो को पंजाब के CM भगवंत मान ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया। इस वीडियो में किसान अधिकारी को घेर कर खड़े दिखे, जिसके बाद किसानों ने अधिकारी को माचिस पकड़ाकर पराली जलाने पर मजबूर कर दिया।
सोचिए, किसान एक तरफ तो सरकार से सहयोग नहीं मिलने की बात कहते हैं और जब अधिकारी उन्हें रोकने पहुंचते हैं तो उनसे ही पराली जलवाते हैं। ये वो समस्या है जिसे कोई एक राज्य खत्म नहीं कर सकती। इसमें जितना सहयोग दिल्ली को करना है, उतना ही सहयोग पंजाब और हरियाणा को भी करना होगा। तभी हवा में फैले इस सफेद जहर से जीता जा सकता है। जी न्यूज़।